झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। सुप्रियो दा ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में आगे चुनाव ही नहीं होंगे। हम लोग को तो शक है कि अब चुनाव होंगे भी कि, क्योंकि बैलेट आपने देखा चंडीगढ़ का क्या स्थिति हुआ, ईवीएम आपने देखा मध्य प्रदेश में कि प्रत्याशी बोलता है मेरा बूथ में हामी को वोट नहीं मिला। तो इसलिए अब संकट ही है कि चुनाव होगा या नहीं होगा। देखिए, पिछले बार लोकसभा का चुनाव की तिथि पहले भाजपा मुख्यालय से घोषित की गई थी और ईसीआई ने उस पर मुहर लगाते हुए ऑफिशियली अनाउंस किया था। आप लोगों को याद होगा कि 7 चरण में होंगे, ये संभावित तारीखें हैं। आज जो ईडी की कार्रवाई होती है वो भारतीय जनता पार्टी का एमपी बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है और फिर ईडी उस पर कार्रवाई करती है। वहीं सुप्रियो दा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि इस बार चुनाव में एनडीए 400 सीट का आंकड़ा पार करेगी। सुप्रियो दा ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस बयान से साफ है कि उनकी सोच भारत में लोकतंत्र को समाप्त कर देना है। पूरे देश में हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव का एक लगभग तैयारी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है, कल लोकसभा में और आज फिर राज्यसभा में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें कही। पहला बात कि हम तीसरी बार आएंगे और 400 पार जाएंगे। देश के जो हालात हैं, जो संघर्ष चल रहा है, उस वक्त में कोई व्यक्ति यदि इस तरह से बोल रहा हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्पष्ट सोच है और वो सोच है भारत में लोकतंत्र को समाप्त करना। और इसकी ताकीद माननीय उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च विचारपति ने भरी अदालत में देश को कही कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को राजभवन से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि बीजेपी का पीठासीन अधिकारी चंडीगढ़ में जल्लाद का काम कर रहा है। अब आप खुली किताब है भाजपा का मानसिकता कि प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने कक्ष में बोल रहा है। उनका आशय बहुत स्पष्ट है कि चुनाव मात्र एक अवसर होगा, नतीजा तय है। क्या यही लोकतंत्र बचा है कि एक मुख्यमंत्री को वो राजभवन जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।
अब तो लगता है कि अब हम अपनी फरियाद लेकर भी यदि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर पहले से कोई नाटा मल्लिक बैठा हो और हमें सीधे फांसी पर लटका दे। क्योंकि जो जल्लाद का काम होता है, अब वो काम भाजपा का पीठासीन पदाधिकारी कर रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से झामुमो और बीजेपी के रिश्तों में बहुत तल्खी आ गई है, क्योंकि हेमंत सोरेन अच्छे तरीके से झारखंड में सरकार चला रहे थे और अचानक उनकी गिरफ्तारी से झारखंड का सियासी माहौल ही बदल गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।